परिचय। तुम क्या गिनने में व्यस्त हो ऋषभ? मैं दीवार पर टाइलों की संख्याओं की गिनती कर रहा हूं दादाजी। अच्छा, वहां कितनी टाइलें हैं ऋषभ? यहाँ 20 टाइलें हैं दादाजी। तुम सही कह रहे हो ऋषभ। टाइलें 20 बराबर भागों में दीवार को विभाजित कर रही हैं। क्या मैंने सही कहा है दादाजी? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो ऋषभ। प्रत्येक भाग पूरी दीवार के 1/20वें हिस्से को दर्शाता है दादाजी। बहुत अच्छे, तुम भिन्नों के बारे में अच्छा जानते हो ऋषभ। बच्चों, इस पाठ में आप भिन्नों के बारे में और अधिक जानेंगे। आओ सीखें। भिन्नों को परिभाषित करना, संपूर्ण को भागों में विभाजित करना, समतुल्य भिन्नों की गणना करना, आंकड़ों से भिन्न निकालना, भिन्नात्मक राशियों के मान की गणना करना। भिन्न। बच्चों, आइए अशोक चक्र पर विचार करें। इसमें 24 तीलियां हैं। तीलियां चक्र को 24 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। प्रत्येक भाग पूरे चक्र के 1/24वें हिस्से के बराबर है। पहिए के एक भाग को भिन्न कहा जाता है। ऋषभ अपने परिवार के सदस्यों और कुछ करीबी दोस्तों के साथ घर पर जन्मदिन मना रहा है। उसके पिता उसे उसका पसंदीदा चॉकलेट केक दिलाते हैं। यहां ऋषभ पार्टी में उपस्थित लोगों के बीच केक बांटता है। प्रत्येक व्यक्ति को केक का 1/10वां हिस्सा मिलता है। एक और उदाहरण पर विचार कीजिए। ऋषभ के पिता उसे पास की दुकान से 500 रुपए के नोटों को 100 रुपए के नोटों से बदलने के लिए भेजते हैं। दुकानदार उससे 500 रुपए का नोट ले लेता है और उसे 500 रुपए के नोट वापस करता है। प्रत्येक 100 रुपए का नोट उन 500 रुपए के नोटों में से है। इसलिए 100 रुपए 500 रुपए के 1/5वें हिस्से से बना है। भिन्नों के साथ काम करना। हम संपूर्ण के भागों को भिन्नों की सहायता से व्यक्त करते हैं। भिन्नों को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए निम्न की गणना करते हैं। समतुल्य भिन्न, तथ्यों से भिन्न, भिन्न राशियों के मान। आइए अपनी अगली स्क्रीन में हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करें। समतुल्य भिन्न। आइए ऋषभ के जन्मदिन के केक पर दूसरी बार नजर डालते हैं। ये 10 बराबर भागों में विभाजित है। मान लीजिए कि ऋषभ के किसी भी दोस्त को केक में दिलचस्पी नहीं है, अतः ऋषभ अपने परिवार के हर सदस्य को केक के 2-2 टुकड़े देता है। हर सदस्य को केक का 1/10 जमा 1/10वां यानी 2/10वां हिस्सा मिलता है, जो केक के 1/5वें हिस्से के बराबर है। इसलिए 2/10 और 1/5 एक ही मान को दर्शाते हैं। इस तरह की भिन्नें समतुल्य भिन्नें कहलाती हैं। ऋषभ 3 चचेरे भाई बहनों के साथ दिवाली मना रहा है। उसके पास 40 फुलझड़ियां हैं। वो फुलझड़ियों को 10-10 के 4 बराबर समूहों में बांटता है। बिल्कुल अचानक ऋषभ के 4 और चचेरे भाई बहन उसके साथ त्योहार मनाने के लिए पहुंच जाते हैं। अब ऋषभ 1 मिनट से भी कम समय में 8 चचेरे भाई बहनों के बीच फुलझड़ियां बांटता है। आइए देखते हैं कैसे। हर चचेरे भाई बहन को 40 में से 5 फुलझड़ियां मिलती हैं। 5/40 बराबर है 1/8 के। इस प्रकार कुल फुलझड़ियों में से प्रत्येक का हिस्सा 1/8 है। अतः 5/40 और 1/8 एक समतुल्य भिन्न है।
तथ्यों से भिन्न। चलिए अब आंकड़ों की सहायता के बिना तथ्यों से भिन्न की गणना करते हैं। संध्या ऋषभ की छोटी बहन है। वो एक दिन में 15 घंटे सोती है। आइए एक दिन के भिन्न की गणना करते हैं जिसे वो सोने में खर्च करती है। एक दिन में घंटों की संख्या 24 होती है। सोने में बिताए गए घंटों की संख्या 15 है। सोने में बिताए गए दिन का भिन्न बराबर होगा 15/24 यानी 5/8 के। एक और उदाहरण पर विचार करते हैं। ऋषभ की मां के पास 20 जोड़ी जूते, चप्पलें और सैंडल हैं। इन 20 जोड़ों में से 4 जोड़ी चप्पलें हैं और बाकी सब सैंडल और जूते हैं। तो बताइए ऋषभ की मां के पास सैंडल और जूते का भिन्न क्या है? कुल जूते, चप्पलें और सैंडलों की संख्या 20 है, जिसमें से चप्पलों के जोड़े 4 हैं। सैंडलों और जूतों के जोड़े 20 घटा 4 यानी 16 हैं। अतः सैंडलों और जूतों की भिन्न 16/20 यानी 4/5 होगी। भिन्नात्मक राशियों के मान। आइए अब हम भिन्नात्मक राशियों के मानों की गणना करना सीखते हैं। ऋषभ की मां फलों के बाजार में है। वो 80 रुपए प्रति किलोग्राम के दाम से 2.5 किलो सेब खरीदती है। उन्होंने फल बेचने वाले को कितने रुपए का भुगतान किया है? चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम सेब की कीमत 80 रुपए है, तो 2.5 किलोग्राम सेब की कीमत होगी 2.5 गुणा 80। आइए सबसे पहले 2 किलोग्राम सेब की कीमत निकालते हैं। 2 किलोग्राम सेब की कीमत 2 गुणा 80 यानी 160 रुपए है। चलिए अब आधा किलोग्राम सेब की कीमत निकालते हैं। आधा किलोग्राम सेब की कीमत है 1/2 गुणा 80 यानी 40 रुपए। इसलिए 2.5 किलोग्राम सेब की कुल कीमत होगी 160 जमा 40 यानी 200 रुपए। 2.5 किलोग्राम सेब खरीदने के लिए ऋषभ की मां 200 रुपए चुकाती हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। ऋषभ की दादी 5.25 मीटर कपड़ा खरीदती है। प्रति मीटर कपड़े की कीमत 100 रुपए है। 5.25 मीटर कपड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि 1 मीटर कपड़े की कीमत 100 रुपए है, तो 5 मीटर कपड़े की कीमत 5 गुणा 100 यानी 500 रुपए होगी। 1.25 यानी 1/4 मीटर कपड़े की कीमत है 1/4 गुणा 100 यानी 25 रुपए। इसलिए 5.25 मीटर कपड़े की कुल कीमत होगी 500 जमा 25 यानी 525 रुपए। यहां एक और उदाहरण है। रिया का स्कूल सुबह 7:30 बजे शुरू होता है। वो स्कूल 1 घंटे के 1/4 देरी से पहुंचती है। तो बताइए वो स्कूल कितने बजे पहुंची? स्कूल शुरू होता है सुबह 7:30 बजे। रिया को देरी होती है 1 घंटे की 1/4 की, जो कि 1/4 गुणा 60 मिनट यानी 15 मिनट के बराबर है। अतः रिया 7:30 जमा 15 यानी सुबह 7:45 पर स्कूल पहुंचती है। हमने क्या चर्चा की? एक संपूर्ण के भाग भिन्न कहलाते हैं। भिन्नें जिनका मान बराबर होता है समतुल्य भिन्नें कहलाती हैं। भिन्नात्मक राशियों का मान रुपयों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भिन्नों का प्रयोग समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है।